ऑप्शन ट्रेडिंग की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम मतलब टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, जो ऑप्शन चेन का एक मेट्रिक है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि बाय प्लस सेल इक्वल टू वन वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट में एक बाइंग और एक सेलिंग होता है तो एक वॉल्यूम बनता है। मतलब ये हुआ कि जब कोई मार्केट में कोई बायर होता है, जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदता है और दूसरी तरफ जब एक सेलर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है, सेलर का सेल हो जाता है और बायर का बाय हो जाता है, तो वहाँ पे एक वॉल्यूम बनता है। नीचे देखेंगे जैसे वन बायर प्लस वन सेलर इक्वल टू वन वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम होता है, जो एक वॉल्यूम होता है, उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इट इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक वॉल्यूम को देखते हैं तो उससे हम ये मेज़र नहीं कर सकते या फिर ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि मार्केट में बाइंग चल रहा है या सेलिंग चल रहा है, क्योंकि एक वॉल्यूम जो है बाय और सेल दोनों से मिलकर बना हुआ है, ना कि सिर्फ बाय या फिर सिर्फ सेल से बना हुआ है। मार्केट में बाय या सेल का एनालिसिस करने के लिए हमें अलग से बाय और सेल का डेटा चाहिए होता है, जो कि हमें वेबसाइट के ऑप्शन चेन के डेटा में देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो अगर आप एक्सेल का अगर आप ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको आप एक्सेल में यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे बाय और सेल दोनों का अलग अलग डेटा मिल जाता है। तो आप वहाँ से दोनों का अलग अलग वॉल्यूम अलग एनालिसिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तीनों अलग अलग मिल जाते हैं, वॉल्यूम का भी अलग मिल जाता है, बाय और सेल क्वांटिटी का भी डेटा आपको अलग अलग मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप वॉल्यूम को मत देखिए, क्योंकि वॉल्यूम में आपको पता नहीं कि बाइंग है या सेलिंग चल रहा है, क्योंकि इसमें दोनों बाइंग और सेलिंग दोनों है। इसके लिए आपको मार्केट में बाइंग या सेलिंग चल रहा है, उसके लिए आपको अलग अलग डेटा चाहिए होगा, बाई और सेलिंग का अलग अलग डेटा चाहिए होगा, तब आप जाके पता कर सकते हैं कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग चल रहा है। क्योंकि जो वॉल्यूम है उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों चल रहा है, और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो एक वॉल्यूम बनता है। मार्केट के मूड को एनालाइज करने के लिए हमें बाय और सेल का जो डेटा होता है वो भी चाहिए होता है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन का जो डेटा है उसे एक्सेल में यूज़ करिए, या फिर जो एनएससी का जो एपीआई है उसको यूज़ करिए। वहाँ पे आपको वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम है उसका भी डेटा अलग मिलता है, और जो बाय और सेल का जो डेटा है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाता है अलग से। तो वहाँ पे आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में बाइंग चल रहा है या सेलिंग चल रहा है। और अगर आप सिर्फ वॉल्यूम को भी देखना चाहेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेपरेट डेटा मिल जाता है।